जी मलिक साहब, 8 तारीख को इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? इलेक्शन कैसे होने जा रहे हैं? मुल्क हमारा बेहतर होने जा रहा है या मुल्क में कोई हालात पॉजिटिव होंगे, इससे नहीं होंगे? कुछ थोड़ा सा ज़रा अपनी राय दें। देखिए जी, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो दुआ गो कि अल्लाह पाक इन इलेक्शन को या जो भी हालात हो हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए बेहतरी की तरफ जाए। बेशक। क्योंकि बंदा जो भी सुबह से लेकर शाम तक, हर बंदा घर से हम निकलते हैं ना जी, शाम तक जो भी एक्टिविटी होती है वो इंसान अपनी इंडिविजुअल तौर पे अपनी बेहतरी के लिए और एज ए होल हम अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए बेहतर होने के लिए करते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो ये हालात चल रहे हैं ना, इससे तो हमें नज़र आ रहा है कि हम डे बाय डे ना जी किसी दलदल में घुसते जा रहे हैं और उससे वापसी का रास्ता शायद शायद अभी ना मिले, हम दूर निकलते जा रहे हैं। नहीं तो पॉलिटिकल देखें ना, एक हल तो यही होता है ना किसी भी मुल्क में बेहतरी के लिए कि जी आप इलेक्शन करवाएं और जो अगली गवर्नमेंट आए वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए कि चीज़ें बेहतर हों। बहुत से हालात आपके सामने नजर आए कि देखिए, दुनिया में हर चीज़ पे आप पाबंदी लगा सकते हैं, किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगती। नहीं लगा सकते। सोच, एक इंसान सोचता अपनी मर्जी से है, सोच पे आप पाबंदी लगाने जा रहे हो। जब सोच पे पाबंदी लगती है तो फिर हालात डिस्टर्ब होते हैं। जब हालात डिस्टर्ब होते हैं तो फिर बिजनेस हो, आपकी ज़ाती लाइफ हो, कारोबार, कोई प्रॉपर्टी का हो, इंडस्ट्री का हो, ज़राअत का हो, तो सारा कुछ बिगड़ जाता है। इन सोच पे ही अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की सोच पे फैसले करते हैं। जो आप गुमान करते हैं अल्लाह से वही होता है। तो यहाँ तो उस गुमान पे ही पाबंदियाँ लग चुकी हैं, तो भाई आप कैसे सोच सकते हैं कि ये हालात बेहतर हो? मतलब मैं नहीं समझता। आपको भी लगता है बाकी लोगों की तरह कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन हो रही है? डेफिनेटली सर, अब तो अंधों को भी नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये जावेद भाई, आप क्या कहते हैं इस पे? थैंक यू इमरान भाई फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि देखें, अगर तो इलेक्शन हो रहे हैं रियल और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ हो रही हैं तो डेफिनेटली उसके लिए उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। मैं आई एम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मैं अच्छा ही सोचता हूँ और अच्छा ही देखता हूँ। आपको लगता है कि 11? बट अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड रियलिटी है वो उसके बरक्स चल रही है ना, और उससे हो सकता है कुछ लोगों की ईगो शायद वो कंप्लीट हो जाएं, वो अपना गोल टारगेट अचीव करने में कामयाब भी हो जाए, लेकिन मुल्क हमारा जो ना पीछे चला जाएगा। जो देखें, हमारी जो पॉपुलेशन है 60%, मोर देन 60% यूथ है। वो दे वांट चेंज बेसिकली, वो उनको पता चल गया है मतलब कि मुल्क इस पॉलिसीज़ के तहत हम किसी अच्छी मंजिल तरफ जा नहीं पाएंगे ना जब तक हम इसको अलाइनमेंट नहीं करेंगे। देखिए, मेडिकल में एक टर्मिनोलॉजी है कि सबसे पहले जो है ना आप इस बात को एडमिट करें कि मुझे कोई इशू है, कोई डिजीज़ है। जब इसको मान जाएंगे तो फिर उसका इलाज भी हो जाएगा। ठीक बात। सबसे पहले तो जो हमारे मुल्क के जो पावर पिलर्स हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो ये मिलजुल के फैसला करें कि आखिर हमने इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है। अगर तो हमने इस मुल्क को किसी अच्छी मंजिल की तरफ लेके जाना है, अगर हमने अपने यूथ को एक रोशन मुस्तकबिल देना है, तो डेफिनेटली हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जो है वो हमारी मुल्क की आवाम है, 25 करोड़ आवाम। बिल्कुल ठीक बात। अनफॉर्चुनेटली वो 25 करोड़ आवाम कहीं भी फैसला साजी में बेचारी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ये जितने भी आपके जो सरमायादार हैं, जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैं तो उनको कहूँगा, ये पैसा डालते हैं, लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी मर्जी के रिजल्ट लेते हैं, फिर उसके बाद पैसा बनाते हैं। चंद फैमिली, चंद ख़ानदान तो वो पैसा बनाने में, अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो मुल्क है वो डे बाई डे नीचे चला जा रहा है। आप अपनी नेबरिंग कंट्री में देखें, इंडिया कहाँ चला गया हुआ है। आप चाइना को देखें, हमारे बाद में चाइना आज़ाद हुआ था, वो कहाँ चला गया है। जावेद भी, हमारा तो मुल्क है ही इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है ना, मतलब यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर कभी रहे ही नहीं है और एक्सपोर्ट का तो हमने सोचा ही नहीं कभी ना। कि उसकी वजह यह है कि जब हम अपने मुल्क को ही पूरा नहीं कर सकते, जो हम अगर मैन्युफैक्चर बन के कुछ चीज़ बना के हम अपने लोगों को पूरा कर लें, तो हम तो हैं ही इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। तो बाकी उन मुल्कों से क्या कंपैरिजन करना है जिन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है? इनसे तो मेरा ख्याल है हमारा कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है।